हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर लालचंद। वेलकम टू सीखना सिखाना चैनल। आज देखिए हम इस प्रोग्राम में बीसीडी एडिशन करने वाले हैं, यानी दो नंबर लेंगे बीसीडी नंबर्स, उन दोनों का एडिशन करेंगे, राइट। अब ये बीसीडी एडिशन और हेक्साडेसिमल एडिशन में क्या फ़र्क होता है। तो हेक्साडेसिमल एडिशन ऐसा है कि जब आप मेमोरी में कोई डेटा डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी में बाइनरी नंबर्स जाते हैं। बाइनरी नंबर्स जब मेमोरी में जाते हैं तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, और 4 बिट के कॉम्बिनेशन में बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे आप तो 0 से लेके तो F तक होता है। तो जब भी आप हेक्साडेसिमल का एडिशन करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब बीसीडी का एडिशन करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने बीसीडी नंबर लिया, बीसीडी किसको कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल कौन कौन से हैं, तो राइट फ्रॉम 0 to 9, यानी इनको क्या कहते हैं, बीसीडी। लेकिन इसके बाद में अगर ए बी सी डी आ गया तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल, यानी इनवैलिड कोड्स हो गए। तो हमारा जो यदि नंबर बीसीडी में डाला है, फॉर एग्जांपल बीसीडी नंबर मैंने 25 लिखा, तो 2 भी बीसीडी है, 5 भी बीसीडी है, राइट। तो ये हेक्साडेसिमल भी ये कोड होते हैं और बाइनरी डेसिमल में भी यही कोड होते हैं, ओके। और मैंने अगर सपोज यहाँ पर एडिशन किया 29 का, राइट, तो ये भी बीसीडी नंबर है दोनों के दोनों। लेकिन इन दोनों का जब एडिशन करोगे तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, 4, और ये होगा आंसर क्या आने वाला है, 54 आने वाला है। बट जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करके माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू एडिशन कराओगे तो देखिए रिजल्ट कितना आता है, ओके। तो देखो 25 जब मेमोरी में जाओ डालोगे तो ये भले ही आपने बीसीडी मान के चला है, लेकिन ये जाएगा किस तरह से, वो ऐसे दिखेगा, राइट। 2 का होता है 0 0 1 0, 5 हो गया 0 1 0 1, और ये 29 है तो 0 0 1 0 और 1 0 0 1। अब दोनों का एडिशन अब बाइनरी में होने वाला है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो वो बाइनरी डेटा जाने वाला है, राइट, वो थोड़ी ना जाने वाला है बीसीडी नंबर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एडिशन करके देखो, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, और ये आ गया 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 0, देन 1 + 1 0 विथ कैरी 1 1 0। तो ये वाला नंबर क्या आ गया 4, और ये वाला नंबर क्या आ गया E। तो यहाँ पर आंसर जब देखोगे आप तो ये आएगा 4E, लेकिन आपको चाहिए था क्या, 54। तो यहाँ इनवैलिड कोड आ गया है बीसीडी का। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर के पास DAA नाम का इंस्ट्रक्शन होता है। DAA ये क्या करता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, मतलब जो आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आने वाला है तो उसे डेसिमल में एडजस्ट कर देता है। तो वो किस तरह से करता है, तो बेसिकली क्या करता है, वो निबल वाइज चेक करता है। जैसे कि ये निबल है तो इसको चेक करेगा क्या ये 9 से बड़ा है, यदि है तो इसमें 6 ऐड कर देगा, और इस निबल को देगा क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं है तो इसमें 6 ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या केवल 9 से बड़ा इसी को चेक करेगा क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या काम करता है, ये निबल जो है इसको भी चेक करेगा, साथ ही साथ इस निबल से कैरी फॉरवर्ड हुई क्या, तो इस निबल से कैरी का फॉरवर्ड हुई तो कौन सा कैरी होता है, वो होता है ऑक्सिलरी कैरी, राइट। तो फिर ऑक्सिलरी कैरी अगर जनरेट होती है या ये जो एक निबल है वो 9 से बड़ा है, इन दोनों केस में कोई एक भी ट्रू है तो उस निबल में 6 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो कौन करता है, तो ये इंस्ट्रक्शन करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके रिजल्ट को, मतलब जो एक्यूमुलेटर में आए रिजल्ट है तो उसके निबल वाइज वो चेक करेगा। निबल वाइज चेक करने के बाद उस निबल की वैल्यू 9 से बड़ी है तो 6 ऐड करेगा, या फिर अगर निबल 9 से छोटा है लेकिन ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो गई तो उसमें 6 ऐड करेगा। तो ये हो गया लोअर निबल के बारे में। अब अपर निबल के बारे में क्या होगा, तो अपर निबल में भी वैसे ही होता है। तो जो अपर निबल है वो एक तो 9 से बड़ा होना चाहिए या फिर कैरी फ्लैग सेट होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ क्या ऐड करेगा, 6 ऐड कर देगा। अब 6 ऐड करने से होता क्या है, तो चलो देखते हैं। देखिए अभी जो रिजल्ट देगा माइक्रो प्रोसेसर वो किस तरह से देगा, 4E। और मैंने अभी देखो इस निबल को चेक किया तो क्या होगा, ये है 9 से बड़ा, तो इसमें आपका 6 ऐड होगा कि नहीं होगा, तो यस होगा। और ये क्या है, 4 है, 9 से छोटा है ना, यस। कोई कैरी जनरेट हुई क्या, नहीं, मतलब दोनों केस क्या हुआ, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर कोई भी 6 ऐड नहीं किया जाएगा, मतलब 0 लिख देता हूं मैं। तो इन दोनों को एडिशन करने के बाद क्या आने वाला है, 0 + 0 0 1 + 1 0 विथ कैरी 1 1 1 1 1 विथ कैरी 1 1 1 0 विथ कैरी 1, और ये आ गया 1 0 1 0। अब क्या है रिजल्ट, 5, और ये क्या है 4। तो अब रिजल्ट क्या दिखेगा, 54। क्या यही आंसर आना चाहिए था, तो यस, एक्सपेक्टेड आंसर यही चाहिए था। तो इस तरह से ये DAA इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो चलिए इसका यूज करके किस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डेटा जो BCD नंबर है वो किसी मेमोरी से लेना पड़ेगा। तो मान के चलते ये मेमोरी है,
एक्सटर्नल मेमोरी जिसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 9000, इस एड्रेस पे डेटा मान के चलते 25 डाला है और 9001 में 29 डाला है। हो सकता है डेटा कुछ भी चेंज हो सकता है। और आपका रिजल्ट जो रहने वाला है 9002 और 9003 में डालने वाला है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दो लोकेशन में आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि हो सकता है एडिशन जो है वो 8 बिट को एक्सीड कर सके, राइट। तो अब मान के चलते हैं पहला डेटा जो है आपको रजिस्टर में लाना है, क्योंकि ये डेटा कहाँ पर है? मेमोरी में। और आपको ऑपरेशन परफॉर्म किस में करना है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के थ्रू, राइट। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करते तो आपको डेटा रजिस्टर में चाहिए होता है। तो अब मेमोरी से डेटा रजिस्टर में लेने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये दोनों आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया मैंने। तो चलिए हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। जब आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हो तब आपको मेमोरी HL पेयर के द्वारा पॉइंट किया जाता है। तो फिर हम 9000 को HL रजिस्टर पेयर में डाल के रखेंगे, इसलिए LXI H,9000H, राइट। तो HL रजिस्टर में 9000 इमीडिएटली डालने के लिए हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना है, क्योंकि ये 16 बिट का डेटा है। अब क्या करना है मुझे? जब एडिशन होगा तो कैरी भी जनरेट हो सकती है, जो कि हमने हायर बिट की बात की थी अभी। तो जब आपका कैरी जनरेट होने वाला है तो उस समय में कैरी को किसी दूसरे रजिस्टर में रखना है, राइट। तो दूसरे रजिस्टर में कैसे रखेंगे? तो कोई रजिस्टर को प्रिपेयर करके रख दो, मतलब उसमें 0 डाल के रखो। तो मान के चलते रजिस्टर D या C ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे MVI C,00H, यानी C में 00 डाल के रख दिया आपने। अब क्या काम करना है? मेमोरी का डेटा जो है पहले एक्यूमुलेटर में ला लेंगे। तो एक पहला वाला जो नंबर है वो एक्यूमुलेटर में लाने के लिए आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे हम। तो MOV A,M, MOV A,M मतलब मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा। लेकिन कौन सी मेमोरी का डेटा? तो HL रजिस्टर पेयर ने जिसको पॉइंट किया वो वाली मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा। अब दूसरा सेकंड नंबर लाना चाहिए, तो HL रजिस्टर पेयर को x इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं आप? INX H, राइट। अब ये INX H मतलब अब क्या हुआ? HL रजिस्टर पेयर में 9001 आ गया। अब 9001 का डेटा और 9000 का डेटा A में है, तो इन दोनों को एडिशन करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ऐड M मतलब add the contents of memory location pointed by HL register pair plus accumulator and result will hold into accumulator, करेक्ट ना। तो एडिशन होने के बाद आपको क्या चेक करना है? DAA लगाना है यहाँ पर। तो DAA लगाने के लिए क्या लगा? बस आपको लिख देना है DAA, क्योंकि एडिशन जो हुआ है वो एडिशन बेसिकली क्या है? हेक्साडेसिमल एडिशन रहेगा। और हेक्साडेसिमल एडिशन यदि आता है तो उसको आपको डेसिमल में एडजस्ट करने के लिए DAA इंस्ट्रक्शन यूज करते हो। तो यहाँ पर DAA तुरंत लगाना। और जैसे कि DAA लग गया तो उसके बाद हमें कैरी चेक करना है, क्योंकि हायर बाइट में दी जाता है तो उससे हमें रजिस्टर C में स्टोर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे JNC नेक्स्ट। और अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो नेक्स्ट पे जंप कर लो, और नेक्स्ट के पहले क्या लिखना पड़ेगा? INRC। अब ये क्यों लिखा मैंने? वो इसलिए क्योंकि अगर एडजस्ट होने के बाद कैरी जनरेट होती है तो आपका रजिस्टर C में इसको स्टोर करेंगे, और नहीं होती है तो जंप करेंगे यहाँ पर, यानी इस इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देंगे, राइट। अब C रजिस्टर को इंक्रीज किया मतलब हायर बाइट हमारा रजिस्टर C में है, लोअर बाइट कहाँ है? रजिस्टर A में है। अब उसको कहाँ भेजना है? 9002 में। तो हमारा HL रजिस्टर पेयर में अभी एक ही बार इंक्रीज किया था तो 9001 हुआ होगा यहाँ पर। अब क्या करना है हमें? 9002 करना है, इसलिए INX H करना पड़ेगा, ताकि HL रजिस्टर पेयर का डेटा क्या हो जाएगा? 9002। तो 9002 में किसका डेटा डालना है? एक्यूमुलेटर का, इसलिए हम लिखेंगे MOV M,A। हो गया। अब उसके बाद C का डेटा मेमोरी में भेजना है, लेकिन कौन सी मेमोरी में? HL 9003 में। और अभी HL रजिस्टर पेयर किसको पॉइंट कर रहा है? 9002 को। तो अब इसको फिर से 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो INX H मतलब अब HL रजिस्टर पेयर 9003 को पॉइंट कर रहा है। अब हम डालेंगे C का डेटा, तो MOV M,C। और इस तरह से दोनों डेटा आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ हम क्या बोलेंगे? इसको स्टॉप यानी हॉल्ट, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो 2 8 बिट नंबर जो BCD नंबर्स हैं, 2 BCD नंबर का एडिशन करके रिजल्ट आपके मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर कर देगा। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझा हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।